अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ की ना मार्किंग्स को। ना लॉ वैसे तो सब सीनियर्स आपको कहेंगे कि एनआरए से करो, एनआरए से, बट एनआरए की ना इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी ख़राब है और आपको ना वैसे सही नहीं लग पाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप एआरसी से करो, क्योंकि एआरसी ने अपने अंदर एनआरए को भी सारा अच्छे से कवर किया हुआ है और बहुत अच्छे से करके लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके अलावा ना आपको मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन आपको पारिक में मिलेगी। फोरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का डिफरेंस वाइवा में बड़ा पूछा जाता है। फिर लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, यूक्यू भी और वाइवा में भी बहुत पूछते हैं। तो ये आपको पूरा आना चाहिए कि ब्रॉडर सेंस में क्या होती है, नैरो सेंस में क्या होती है। सोर्सेज ऑफ लॉ यूक्यू हैं, कॉमन और स्टैट्यूट। टाइप्स ऑफ लॉ यूक्यू हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। जैसे शरीयत ऑर्डिनेंस किस डेट में आया था और इसके 3 पॉइंट्स सी से मैंने याद रखा हुआ था। फिर हमारे पास आगे आ जाती है अब कोर्ट। कोर्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। फिर कोर्ट के अंदर ना अब ये एक डायग्राम एनआरए की है, वो आप मैंने वो जो पीडीएफ ना एक एनआरए की टेबल्स और डायग्राम्स की बनाई है ना, लिंक डाल दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना। और बाकी ये आपने ना ये टेबल यहाँ से करना है सबके काम। ये वैसे ही बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, इधर से सिर्फ जज की लेकिन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर ये एरिया, ये जो कोर्ट के लेवल्स है ना, ये यूक्यू है। एडीएच से याद रखते हैं हम, एरिया कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर ना 3 तरह से आपको बुलाया जाता है। वाइवा में बड़ा पूछा जाता है कि सबीना या फिर सबन क्या होता है, वारंट क्या होता है, ये एग्जीक्यूशन इन बॉन्ड क्या होता है। ये तो ठीक है, तो ये अच्छे से आना चाहिए आपको। फिर आगे आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास कोई एविडेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, यूक्यू है। क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, यूक्यू है। ये सारी की सारी उसकी विद एग्जांपल्स आनी चाहिए। और हेयर से एविडेंस अलग से भी यूक्यू है, ये हमारे ऑसपी में भी आई थी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ लिखना था। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग है ऑफ कोर्ट एविडेंस के। एविडेंस तो आ गया, अब उस एविडेंस को रिकॉर्ड किस तरह करते हैं आप कोर्ट में, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, इनमें करना होता है ये। आगे फिर रीड है, वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं, वैसे नहीं पूछते। फिर आपके पास विटनेस की डेफिनेशन आनी चाहिए, वाइवा में ही पूछते हैं ये, वैसे थ्योरी में नहीं पूछते। और द कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस का डिफरेंस, तो अब आपको ना इसमें से ये वाले पॉइंट्स ही याद रखने होते हैं। फिर ये सब चीज़ें इसमें एक्सपर्ट विटनेस के लिए तकरीबन होती हैं, कॉमन विटनेस में नहीं होती। मैंने इसको याद रखने के लिए VIP ORC का निमोनिक बनाया हुआ था, आप लोग जो बनाना चाहो। फिर आगे ना डेपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्यू डेफिनेशन आनी चाहिए डेपोजिशन की, ये बड़ी सी जो लिखी हुई है। इसके अलावा ना डाइंग डेक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनकी ना डेफिनेशंस ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये एनआरएस के अंदर ना अच्छी सी डेफिनेशंस लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन इसकी यहाँ से करनी है, बाकी ये टेबल अच्छे से करना है। इसके लिए अंदर भी आपको उसी तरह फीचर्स याद रखने हैं, तो उसके लिए यहाँ वाले फीचर्स को याद रखने के लिए मैंने ऑस्कर का निमोनिक बनाया हुआ है। और अगले पेज वाले फीचर्स के याद रखने के लिए लानत का, कि ऑस्कर मिला है लेकिन लानत की शक्ल में। फिर इनक्वेस्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है। फिर ना MCQ आता है कि कौन सी टाइप का इनक्वेस्ट कौन से मुल्क में होता है, तो ये सारे मुल्कों के इनक्वेस्ट लिखे हुए हैं। फिर आगे ये बढ़ रहा है वो डिटेल में करके लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वाइवा वगैरह में इसको बस थोड़ा सा मजिस्ट्रेट और पुलिस इनक्वेस्ट के 1-2 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो आप 1-2 पॉइंट्स कर लेना। फिर यहाँ पे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का पता हो, 50 का पता हो। फिर आप यहाँ उसके बाद लीगल प्रोसीजर जो है ना, बस ये आपने यहाँ से रीड मारना है। और आपको ना यहाँ पे पता हो कि ना ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है, यानी कि ना किसी, यानी अगर कोई केस है तो उसमें ना प्रूफ लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये चीज़। अच्छा, उसके अलावा आगे ये प्रिजम्पशंस और एक्सेप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, के किसी भी लीगल प्रोसीजर में क्या प्रिजम्पशंस और क्या एक्सेप्शंस होती हैं। फिर आगे ये मैकनॉटन्स रूल, यूक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ये स्टिपुलेशंस आपने लिखनी होती हैं। फिर इसकी लिमिटेशन ये लिखी हुई है, ये पता हो। इररेजिस्टिबल इम्पल्स या पुलिसमैन एट शोल्डर क्या होता है, ये आना चाहिए। दरहम्स रूल है क्या होता है। इसके अलावा एक करीन्स रूल है, ये भी आपको आना चाहिए, ये आई गेस शहबाज में लिखा हुआ था करीन्स रूल, वाइवा में पूछते हैं। फिर ये वर्डिक्स यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 तरह के वर्डिक्स होते हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ से क्रिमिनल जस्टिस में से ना मेंस रिया और एक्टस रिया, ये दोनों डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर ये एक टेबल है, एनआरए से ही इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें से ये हमारे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, प्रॉफ का MCQ था, ये आना चाहिए आपको डेफिनेशन। इसके अलावा ओथ की डेफिनेशन आपको वैसे पीछे भी ना, यहाँ पे जो स्टेजेस थी ना, इसमें ये ओथ की डेफिनेशन मिलेगी। तो ये जिन जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है ना, ये हम चैप्टर में पहले ही कराए हैं, जज की कराए हैं, कोर्ट की कराए हैं। ऑफेंस की यहाँ से देख लेना।
इंजरी की भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेना। असॉल्ट की यहाँ पे बड़ी गंदी लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे आसान वाली ये नीचे लिख दी थी कि अटेम्प्ट टू अप्लाई फोर्स टू द बॉडी ऑफ एन अदर इन अ होस्टाइल मैनर। फिर गुड फेथ वगैरह ये छोड़ देना। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क देख लेना। इंक्वायरी में कोई ट्रायल नहीं होता, लेकिन आप ना उसमें वो कर रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल भी होता है। फिर आ गया ये सबीना वारंट वगैरह मैं बता चुका। बेल की डेफिनेशन यहाँ से कर लेना। डेपोजिशन हो चुका, ओथ हो चुका। एफिडेविट की डेफिनेशन कर लेना, क्योंकि इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन थी वहाँ पे एमसीक्यू के अंदर हमें। खैर आगे बढ़ें। यहाँ तक जो था ये पहला टॉपिक जो हमने कहा था ना कि लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट एविडेंस, तो वो वाली चीज़ कंप्लीट। आगे अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मेडिकल एस्पेक्ट्स जो हैं इसमें। सबसे पहले कि ना स्टैट्यूट लॉज क्या होते हैं, तो ये 5 होते हैं। इन पांचों के नाम आपको आने चाहिए। ड्रग एक्ट 1976 में आया था, वायवा में बड़ा पूछते हैं। डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में आया था, वायवा में बहुत पूछते हैं। फिर यहाँ पे हमारा स्टैंड अप का सवाल था कि पीएमडीसी की कंपोजिशन बताएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। फिर ना वाइवा वो सॉरी स्टैंड अप का सवाल था कि ड्यूटीज़ बताएं आप ना इसकी पीएमडीसी की, तो ये ड्यूटीज़ आपको सारी की सारी आनी चाहिए। अब ड्यूटीज़ 3 है। रजिस्टर बनाना, आपको मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस या प्रोफिशेंसी जो है इनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की स्क्रूटनी करना। अब अलग से ना पूछा जाता है कि आरएमपी के प्रिविलेजेस क्या हैं, आरएमपी की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो ये भी यूक्यू है। उसके बाद फिर आपके पास ना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन हमारे प्रॉफ के अंदर सब आया था, तो यही आपने लिखनी है। फिर वो पूछते ये भी यूक्यू ही था हमारा ही प्रॉफ का कि मेडिकल ट्रीटमेंट में प्रोफेशनल अब्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी की सारी होती हैं। फिर ये पूछा जाता है कि पीएमडीसी की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, कि किस तरह अगर कोई मिसकंडक्ट किया है कंप्लेंट तो उसको हैंडल किया जाता है। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस क्या होती है। आगे ये सब बस बातें ऐसे रीड वाली हैं, फजूल हैं। फिर ये भी बस इधर से यहाँ से कंसेंट यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आनी चाहिए। और रोल ऑफ कंसेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कंसेंट क्या है, कि फ्री फ्रॉम फियर ना फोर्स और फ्रॉड हो, ना किसी शार्प प्रैक्टिस से ऑब्टेन ना किया गया हो, फैक्ट्स जो हैं उन्हीं को स्टेट किया गया हो, रिजल्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस का बताया हुआ हो। ठीक है, तो ये और इसी तरह इस तरह पूछ रहे थे कि इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ कंसेंट लीगल बताओ। क्लासिफिकेशन यूक्यू में पूछी जाती है, ये क्लासिफिकेशन है, ये सारे आपको आने चाहिए। ब्लैंकेट कॉन्सेंट अलग से भी यूक्यू में पूछते हैं। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के किस तरह के एसेंशियल कंपोनेंट्स टू मेक अ कंसेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो ये आपको ये सारे के सारे स्टैंडर्ड कंसेंट प्रोसीजर ये सारा का सारा आना चाहिए। फिर पूछते हैं कि मॉडिफाइड कंसेंट प्रोसीजर जो है वो किन के कंडीशन में दिया जाता है, तो ये 3 होती हैं। वो लोग जो कंसेंट नहीं दे सकते, या फिर ऑर्गन ऑफ जनरेशन, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स में। फिर आगे ये सारा रीड है। उसके बाद प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स की क्लासिफिकेशन और इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस की एग्जांपल्स, सिविल के अंदर 3 मजीद जो है उनकी एग्जांपल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। सिविल और क्रिमिनल का ये डिफरेंस करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ पता हो, इसमें रेस पर लिक्विड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और यूक्यू में भी पूछ लेते हैं, वाइवा में भी बहुत पूछते हैं। नोवस एक्टस इंटरवेनियंस जो है ये भी बहुत वाइवा में पूछते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आखिरी है जी ये प्रोफेशनल सीक्रेसी, ये जो प्रोफेशनल सीक्रेसी है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ना ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अलग से भी यूक्यू पूछते होते हैं, ये किन लोगों के अंदर आप ना यानी उसके ना कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हो, तो ये आपको पता हो। फिर आगे आपसे पूछा जाता है कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ये बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, रीड मार लेना बस। फिर मेडिकल एथिक्स का पूछते हैं कि मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं, फ्रैंकना ने एथिक्स को क्या कहा था, ये पूछा जाता है। बाकी ये सारा आगे बातें वाली फजूल है, फजूल फजूल। फिर ना आगे अब यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट जो हो गया था, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। तो तीसरा है ना मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, वो मैंने जो एनआरए के पीडीएफ नहीं बनाई उसी में से देखना है, क्योंकि अब ना मैं आपको भी एनआरए से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से आपको ना किसास दियत ऑर्डिनेंस की ये आने चाहिए कि किन डेट्स में आया था, हदूद ऑर्डिनेंस और किसास दियत ऑर्डिनेंस। इंजरी की डेफिनेशन हो गई हुई है, ये आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना एक गलती है कि यहाँ पे कंपनसेशन नॉट जो है ना, इस नॉट को काट देना है,
क्योंकि ये कंपनसेशन स्पेसिफाइड होती है लॉ के अंदर। ठीक है, तो ये अर्श, दियत, दमन, इन तीनों का आपको पता हो, डेफिनेशंस यूक्यू है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हर्ट की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है वाइवा में भी, और आपकी अभी जो पहली स्टेज होगी ना उसमें भी ये आपको टेबल्स अच्छे से करके जाने हैं। ये टेबल अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, इसकी ये सारी चीज़ें ये भी है। ये मैंने तो निमोनिक बनाया हुआ था शजा के लिए महमद का, और जुराह के अंदर गैर जायफा के अंदर DBM, और फिर ऊपर वही महमद वाला MAHM वाला। खैर ये ऊँ करके आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। फिर ये वही टेबल जो है उसी को क्लासिफिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ये। फिर आपको ना ये पता हो कि ये अथॉरिटी ऑफ डिसीजन के बारे में। फिर यहाँ से ये सुसाइड की स्टेजेस का पता होना चाहिए। मैंने तो भाई वो पता नहीं, मैंने इसका एक निमोनिक बनाया हुआ था जो मैंने पता नहीं कहाँ, यही है, हाँ, दिया PSG मैंने बनाया हुआ था। फिर आपके पास आगे आ जाता है कत्ल। कत्ल की डेफिनेशन यूक्यू है। फिर कत्ल की क्लासिफिकेशन, ये मिसकैरेज और ये इसकाते हमल अलग से यूक्यू, इसकाते जानिन अलग से यूक्यू, होमिसाइड की ये चारों टाइप्स आनी चाहिए। ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर ज़िना और ज़िना बिल जबर का डिफरेंस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कुछ सेक्शुअल, ये वैसे सेक्सोलॉजी में आ जाता है, लॉ में नहीं आता, लेकिन आप ये चैप्टर कर रहे हो तो बस ये कि सेक्शुअल इंडल्जेंस और ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बस ये यहाँ तक आपका लॉ जो था वो ख़त्म हो जाता है। लॉ के साथ एक छोटू सा टॉपिक है जो कि होता है फोरेंसिक साइकेट्री का। फोरेंसिक साइकेट्री जो है ना, ये आपके पास ये देखो, अब ये ना यहाँ से ARC में लॉ के साथ ही स्टार्ट होता है। डेल्यूजन है, इसकी टाइप्स आनी चाहिए। वाइवा में भी बहुत पूछते हैं, यूक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स का, तो ये आपको टाइप्स आनी चाहिए। फिर इल्यूजन, ये आपको यूक्यू और हमारे असेसमेंट में ना इल्यूजन की टाइप्स भी आई थी, तो इल्यूजन की टाइप्स यही हेलुसिनेशन वाली ही होंगी। हेलुसिनेशन और इसकी टाइप्स, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में फ़र्क आपको आना चाहिए। फिर ना इम्पल्स जो है वो, और इम्पल्स की ये जो सारी सारी बहुत पूछा जाता है कि ऑनकोमेनिया क्या होता है। शॉपिंग एडिक्शन को कहते हैं कि भाई शॉप ही करते रहना, दराज पे जाओ तो सब कुछ ही ऑर्डर करके आना है। तो ये तो बुक इम्पल्सेस ये सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रू और फेंड इंसेनिटी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत पूछ रहे होते हैं, और यूक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। ये ना डिफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ना अब ये भी एक दफ़ा यूक्यू आया हुआ है कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन किस तरह होता है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस थे वैसे, सेक्शन 10, सेक्शन 11 ना, और हाँ बस ये सेक्शन 10 2 थे बल्कि। तो ये अब आपको ना प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। ये वैसे तो समझने बैठो तो बहुत आसान से हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे फिर छोड़ देते हैं इसको इसको यहाँ ये टेबल देखना, तो बाकी आगे वाली ये बातें फजूल हैं, छोड़ देना। फिर पूछते हैं डिस्चार्ज ऑफ मेंटली सिक पेशेंट किस तरह होता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ये होगा तो यहाँ से आपका ये भी हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, फिर ये ना शहबाज के अंदर ना ये कुछ डेफिनेशंस थी, साइकेट्रिस्ट की डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा इंसेन की डेफिनेशन हो गई, अप्रूव्ड साइकेट्रिस्ट की डेफिनेशन हो गई, ये आपको आने चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें छोड़ देनी थी। ये मैकनॉटन रूल वगैरह हम लॉ के साथ ही कर चुके। ये टेस्टमेंट्री कैपेसिटी जो है ये आपको पता होना चाहिए। मेंस रिएक्टर्स रिया हम उसी के साथ कर चुके। ये डेलीवियन शेल्यून वगैरह, मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल प्रिजनर, डेलीरियम, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। उसके अलावा लूसिड इंटरवल बहुत पूछा जाता है, लूसिड इंटरवल आपको आना चाहिए। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के इसमें आप वैलिड विल बना सकते हो। और उसके बाद फिर ख़त्म। तो ये थे हमारे पास लॉ और फोरेंसिक साइकेट्री की गाइडलाइन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक।